नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव और मैं हूं आपके साथ के कुणाल धीरज। बाघमारा में सरकारी जमीन के अतिक्रमण कर पीएम आवास का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत डीसी से की है। राजगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर पंचायत में एक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आवंटित जमीन पर गेंदा राय द्वारा पीएम आवास बनाया जा रहा है, जिसका विरोध स्थानीय ग्रामीणों ने किया है। ग्रामीणों ने धनबाद उपायुक्त और बाघमारा सीओ से इसकी लिखित शिकायत की है, जिसके बाद विवादित स्थल पर ग्रामीण पक्ष और आवास निर्माणकर्ता आमने सामने हैं। इस बात की सूचना पुलिस को मिलते ही निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। साथ ही दोनों पक्षों के जमीन के कागजात सीओ के समक्ष पेश करने की बात कही गई है। बाघमारा सर के द्वारा सूचना दी गई थी कि महेशपुर गांव में गोंदो राय नामक व्यक्ति द्वारा सरकारी ज़मीन पर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया गया, उसको अविलंब रोका जाए। उसी सूचना के सत्यापन एवं आदेश का अनुपालन करने के लिए पेट्रोलिंग पार्टी को वहाँ भेजा गया और काम को तत्काल बंद कर दिया गया है। इसका जांच पड़ताल सीओ साहब के द्वारा किया जा रहा है। निरसा के लखी माता कोलियरी मोड़ के समीप मुख्य राजमार्ग पर हाईवा की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद परिजन समेत ग्रामीण ने खुदिया फाटक मोड़ के समीप एमपीएल में कोयला ढुलाई में लगे हाईवा के परिचालन को ठप कर दिया और धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन उस मोड़ पर दुर्घटनाएं होती हैं, जिससे कई लोगों की जान भी चली गई है। निरसा के श्यामपुर बी कोलियरी रेलवे फाटक के समीप रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश बरामद की गई। ग्रामीणों ने बताया कि ट्रेन में चपेट आकर व्यक्ति की मृत्यु हो गई। रेलवे ट्रैक पर ही उसकी लाश पड़ी रही। हालांकि काफी देर तक रेलवे पुलिस वहां नहीं पहुंची, जिससे लोग आक्रोशित दिखे। पुलिस को सूचना मिलते ही लाश को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई जारी है। गेट के सामने है और ये पता नहीं चल रहा है कि कौन गाड़ी मार करके गया है। अब देखने से ये अनजान लग रहा है, लोकल तो लग नहीं रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है। हमको लगता है कि ये कल 10-11 बजे रात की घटना है। 9 बजे रात से पहले की है ये। और यहाँ बगल में गेटमैन है, इनको भी ये पता नहीं है। ये बड़ा लापरवाही है, ये चीज़ ठीक नहीं है। ये एकदम जीआरपी का दायित्व है। जीआरपी को ही एक्शन में आना चाहिए, जीआरपी को ही काम को देखना चाहिए। हम बोलते हैं लोकल थाना तो मान लीजिए खबर मिलने के बाद आता ही है, लेकिन ये पहला काम जीआरपी का है और जीआरपी का अगर नेग्लिजेंसी है तो ठीक नहीं है। निरसा के शिवलीबाड़ी स्थित रीता शर्मा के आवास से चोरों ने ताला तोड़कर 1 लाख से अधिक की संपत्ति की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। कुमारधुबी ओपी क्षेत्र के नीचूबासा निवासी रीता शर्मा के आवास से चोरों ने लगभग 1 लाख की संपत्ति की चोरी कर ली। चोरी की घटना का पता उस वक्त चला जब 12 दिन बाद वह वापस घर आई। सारा सामान घर के चारों तरफ बिखरा पड़ा था। उन्होंने कहा कि नगद 50,000 सहित लाखों रुपए के सामान चोरों ने चुरा लिए। वहीं एक दूसरी घटना में मध्यबासा निवासी नागेंद्र प्रसाद सिंह मधुपुर से लौटने के क्रम में 2 बाइक सवारों ने उनसे मोबाइल छीनने का प्रयास किया, परंतु वह सफल नहीं हो पाए। लेकिन इस छीना झपटी में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। गेट में ताला बंद है। जब गेट खोले हैं तो देखे जब बत्ती बड़ा हुआ है, गेट खुला हुआ है, वो गेट खुला हुआ है के बाद तो ताला टूटा हुआ है। जब घर में आए हैं तो सारा सामान सब यहाँ था, सब यहाँ था। उनका बक्सा उक्सा खुला हुआ है, सब फेंका हुआ है, सब देखे हैं। उधर ताला हुआ टूटा। जब टीवी देखे तो टीवीओ टूट ले गया उखाड़ करके, समझे ना। यही देखे हैं। तब हम इस सब को बगल में गए हैं, बुला करके सब देखा है। छत टप करके तब हमारा सामान चोरी किया है। गेट तो बंद था। कितना का होगा चोरी लोग? कितना का होगा चोरी? चोरी ज्यादा नहीं हुआ है, 1 लाख का चोरी हुआ है। 50,000 रुपया था। हमारा दामाद के लिए बोला था चैन बना दीजिए नानी। ठीक है, क्या करेंगे, पैसा तुम लोग को देंगे हम। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर।
बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। और आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। धनबाद में सोमवार को मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। धनबाद के डीसी ने कोयलांचल लाइव से बात करते हुए इस बारे में विस्तृत जानकारी भी दी है। देखिए रिपोर्ट। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के धनबाद दौरे और गोल्फ ग्राउंड में उनके कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासनिक और सुरक्षा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज धनबाद के उपायुक्त संदीप कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार, नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार समेत सभी वरीय अधिकारी गोल्फ ग्राउंड पहुंचे और चल रहे तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सभी अधिकारियों ने पंडाल और मंच का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पूरी व्यवस्था का जायजा लिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चौपर से सोमवार को 12:45 बजे धनबाद पहुंचेंगे और सीधे गोल्फ ग्राउंड स्थित कार्यक्रम स्थल जाएंगे। यहां मंच से ही सीएम सोरेन धनबाद को 512.14 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे और 174 लोगों को सरकारी नौकरी का नियुक्त पत्र भी सौंपेंगे। समारोह में मुख्यमंत्री के अलावा विशिष्ट अतिथि के तौर पर स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सह धनबाद जिले के प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता, सम्मानित अतिथि के तौर पर सांसद पशुपतिनाथ सिंह, चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक मथुरा प्रसाद महतो, अपर्णा सेनगुप्ता, ढूलू महतो, राज सिन्हा, पूर्णिमा नीरज सिंह, इंद्रजीत महतो आदि भी मंच पर उपस्थित रहेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए धनबाद के उपायुक्त संदीप कुमार सिंह ने कोयलांचल लाइव को बताया कि इस समारोह में 350.86 करोड़ रुपए की 118 योजनाओं का शिलान्यास, 161.28 करोड़ रुपए की 106 योजनाओं का उद्घाटन तथा 18,946 लाभुकों के बीच 48.911 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा का फुल प्रूफ व्यवस्था किया गया है और रूट का भी निर्धारण कर दिया गया है। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धनबाद जिले का कार्यक्रम है, जिसमें विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। इसमें जिले के प्रभारी मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, सभी माननीय सांसद, माननीय विधायकगण उपस्थित रहेंगे, जनप्रतिनिधि, बाकी लोग रहेंगे यहाँ पर। और इस कार्यक्रम में कुल 118 योजनाएं हैं जिनकी लागत राशि 351 करोड़ है, इनका शिलान्यास किया जाना है। इसी तरह कुल 106 योजनाएं हैं जिनकी लागत राशि 151 करोड़ है, 161 करोड़ इनका उद्घाटन किया जाना है। और लगभग अलग अलग योजनाओं के अगर हम लोग सभी लाभुक मिला के देखें तो करीब 19,000 लाभुक हैं, जिनके बीच में 50 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण, उसमें सर्वजन पेंशन योजना के लाभुक, ग्रीन राशन कार्ड के लाभुक, SHG सखी मंडलों को इन्वेस्टमेंट और बैंक से जो लोन दिए जा रहे हैं, KCC योजनाओं के लाभुक और समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग, पशुधन योजना, तो अलग अलग विभागों के अलग अलग स्कीम्स के जो बेनिफिशरीज हैं उनमें से भी टोकन के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा, अन्य उपस्थित गणमान्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा कल के कार्यक्रम में परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 जुलाई को देवघर जिला स्वागत करेगा। आपको बता दें कि देवघर दौरे के क्रम में देवघर एयरपोर्ट, एम्स के 250 बेड के वार्ड के अलावा कुल 12 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। सभी योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास नवनिर्मित इंटरनेशनल एयरपोर्ट से किया जाएगा। मोदी प्रसाद योजना के तहत बाबा नगरी में तैयार योजना का उद्घाटन करेंगे।
मुजफ्फरपुर के बिशुनपुर में ठनका गिरने से एक 12 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मौत से परिवार में चीख पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक ऋतु कुमारी अपने घर के पास चापाकल पर पानी भर रही थी। इसी बीच अचानक आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना पाकर चौक की है, जहां हलीमा खातून मवेशी के लिए चारा लाने गई थी और अचानक ठनके का शिकार हो गई। ठनका से इसकी मौत हो गई है। बच्चा का क्या नाम है? बच्चे का नाम है नीतू कुमारी। उसके पिता का नाम? शंभू साहनी। शंभू साहनी। कहाँ घर है? औराई बिशनपुर। औराई बिशनपुर। बिशनपुर जगदीश। ठनका गिरने से मौत हुआ है। ठनका गिरने से मौत हुआ है। औरत लेडीज का क्या नाम है? पत्नी है हलीमा खातून। हाँ? पत्नी है हलीमा खातून। हलीमा खातून। कहाँ घर है? औराई। औराई। क्या हुआ है? जिला मुजफ्फरपुर थाना है। क्या हुआ है? बारिश की वजह से चौर में जनेरा काटने गिरा था, वैसे ठनका है कि जनेरा हाथ में लिए जैसे गिर गया है नीचे, मौत हो गया। हाँ। सरायकेला में कन्हैया सिंह की हत्या के विरोध में आदित्यपुर थाने का घेराव किया गया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक अरविंद सिंह के साले कन्हैया सिंह की हत्या के विरोध में रविवार को लोगों ने आदित्यपुर थाने का घेराव किया। इससे पहले हजारों की संख्या में लोग आदित्यपुर चौक पर एकत्रित हुए। वहां से पदयात्रा करते हुए सभी आदित्यपुर थाना पहुंचे और थाने का घेराव करते हुए पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं बोकारो के जरीडी थाना क्षेत्र के टांबालीडीह में एक घर में हुई 19 लाख की सनसनीखेज चोरी ने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपको बता दें कि टांबालीडीह के रहने वाले सुमित मुखर्जी कल विपतारनी पूजा के लिए अपने गांव गए हुए थे और कसमार से जब वापस लौटे तब तकरीबन 14 लाख रुपए नकद और 5 लाख रुपए के आभूषण पर चोर हाथ फेर कर चंपत हो चुके थे। मुखर्जी का लोहे का कारोबार है और वो उस कंपनी में एक मैनेजर की भूमिका निभाते हैं। पुलिस अपने अनुसंधान में इस बात पर गौर कर रही है कि चोरों को इसकी सटीक जानकारी कैसे मिली कि घर में रखे उसी अलमीरा का ताला तोड़कर उसके अंदर के लॉकर को तोड़कर सारा माल लेकर चंपत हो चले। घर पे था, उसके बाद पूजा के लिए अपने गांव निकला कसमार धरतिया और पूजा वूजा ख़त्म हो गया। उसके बाद जब मैं अपने घर लौटा तो आके देख रहा हूँ कि बाहर बाउंड्री में ताला लगा हुआ है। और जैसे ही ताला खोल करके अंदर गया तो अंदर का जो मेन गेट का जो रूम का ताला है वो टूटा हुआ मिला। उसके बाद खोल करके जब अंदर घुसा तो घर का रूम में बेडरूम के अंदर मेरा जो अलमारी था वो सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। अलमारी का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। अंदर में लॉकर टूटा हुआ था, अलमारी का चाबी टूटा हुआ था, सारा चीज़। और अंदर में जितना कैश और जेवरात थे सारे गायब थे। कितना कैश था? क्या क्या जेवरात? कैश 13,50,000 रुपया था और गहना लगभग 5 से 6 लाख के आसपास होगा। इतना। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210